Hello everyone, hope you're all doing good. Welcome to my channel Ruhaniyat, the spiritual journey. Before I start with today's topic, I would like to request you all to please subscribe my channel and hit the bell button underneath so that you can get notifications of my channel time to time. Thank you for being here with me in discussing a very new topic. आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आपने कुछ कुछ सुना होगा, मतलब कुछ हद तक सुना होगा, कुछ हद तक नहीं, पर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने वाली हूँ उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक है डिवाइन टाइमिंग। टाइमिंग तो हम सबको पता है, हमारी तो लाइफ ही टाइम से चलती है। मतलब अभी ये टाइम हो गया, अभी ये करेंगे, अभी वो टाइम हो गया। शुरू से बच्चों को समझाया जाता है एक टाइम टेबल सेट कर लो, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है। इट्स नाइस टू बी ऑन टाइम, बट हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं बेसिकली, व्हाट डू वी डू। हम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि अभी ये छोटा है, इतने साल में ये चलने लग जाएगा, इतने साल में ये बोलने लग जाएगा, इतने साल में ये स्कूल चला जाएगा, और इतने एज पे ये 10th कर लेगा, इतने एज पे ये 12th कर लेगा, एंड सो ऑन, इतने पे कॉलेज कर लेगा, उसके बाद शादी एंड ऑल। लेकिन स्कूल तक तो ठीक है, चलो हम क्लासेस वगैरह अपनी टाइम से चले जाते हैं, उसमें भी कहीं पहले पहुंच जाते हैं, कहीं बाद में पहुंच जाते हैं, 1-2 साल का डिफरेंस आता है। लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं, उसके बाद चॉइसेस होते हैं करियर के, उसके बाद करियर सेटलमेंट में बहुत बारी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पहले सेटल हो जाते हैं, कुछ बच्चे बाद में सेटल होते हैं। अच्छा, कॉलेज लाइफ में भी निकल जाओ, सेटलमेंट में भी आ जाते हैं, बट हमारी कुछ विशेज़ होती है जो पहले पूरी हो जाती है, कुछ विशेज़ होती हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। अब वो टाइम क्या है? वो टाइम है डिवाइन टाइम। यस, इट इज़ डिवाइन टाइम। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन सोर्स कर रहा है। हम लोग जब अपनी विशेज़ मांगते हैं ना, तो हम कहते हैं भगवान इस टाइम पे हमें ये दे दे तो मैं तेरे को ये चढ़ा दूँगा, इस टाइम पे मुझे ये दे दे तो मैं तेरे को ये दे दूँगा। और हम लोग अपने लिए एक प्लान सेट कर लेते हैं कि ये अभी होगा, इसके बाद अगले साल ये होगा, इसके बाद ये होगा। एंड जब चीज़ें हमारे टाइम से नहीं चलती और डिवाइन टाइम से चलती है तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। अब मैं डिवाइन टाइम की एक डेफिनेशन बोलती हूँ। हम लोग जैसे अपनी टाइमिंग सेट करते हैं ना, इस एज पे होगा, इस एज पे होगा, इस एज पे होगा, हम लोग अपने ये 2 आइज़ जो हमें दी गई है ना भगवान की तरफ से, इससे एक प्रोस्पेक्टिव देखकर अपना सेट कर लेते हैं। लेकिन जिसने हमें दिया है वो टाइम, जिसको हम क्रिएटर, सोर्स, और हिंदी में अगर हम बोलें, अगर प्रॉपर अपनी रिलीजन की लैंग्वेज में, अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलें तो रचयिता, जो रचयिता है उसने जिसने हमें ये आइज़ रच के दी है, उसके पास तो बहुत मतलब हर डायमेंशन में देखने वाली एक आई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती अपने टाइम से, हम लोग उस टाइम पे जानते भी होते हैं और सुनते भी हैं, आसपास के वर्ल्ड में बहुत सुनते हैं कि जब भगवान चाहेगा तब मिल जाएगा। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो डिवाइन टाइम को टोटली एक्सेप्ट करते हैं। प्रेयर्स करना बुरा नहीं है, मैं नहीं कहती प्रेयर्स करना बुरा है, प्रेयर्स करते रहो, लेकिन उस प्रेयर के साथ उस टाइमिंग में, जो टाइमिंग हमने डिसाइड करी थी, अगर उसमें चीज़ नहीं मिल रही और थोड़ी सोसाइटी के हिसाब से लेट मिल रही है, या हमारा करियर लेट मतलब इस्टेब्लिश हो रहा है, या हमें वो पर्टिकुलर जॉब थोड़ी लेट मिल रही है, या हमारी शादी लेट हो रही है, या हमारे फाइनेंसेस उतने उतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो रहे जितनी जल्दी हम चाहते हैं, तो हम लोग उस टाइम में डिवाइन टाइमिंग को समझते तो हैं, भगवान जब चाहेगा, जब उसकी मर्ज़ी होगी दे देगा। लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस कीप फेथ इन दैट टाइम? हम लोगों का फेथ टूट जाता है, हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं। अगर मानते हैं तो पता नहीं अंधविश्वासों में, किन चीज़ों में, कि ये करके देख लो, वो करके देख लो। एक सिंपल प्रेयर करो, लेकिन ये भी जानो कि वो जो हमें देगा, जिस टाइम पे देगा, वो टाइमिंग हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग होंगे। उस टाइम पे नहीं बेस्ट होगा जब हम चाहेंगे वो चीज़ तब बेस्ट होगी, और सिचुएशंस ठीक होंगे जब वो चाहेगा। अगर वो आपको कोई चीज़ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट करा रहा है, तो समझो कि तब हमारे लिए वो चीज़ लेने के लिए या तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या हम इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हैं उस चीज़ के लिए,
या तो फिर हमारे लिए सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है अभी उस चीज़ के अंदर स्टेप इन करने के लिए। लेकिन ये सब समझने के बजाय हम मुंह से तो बोल देते हैं कि हाँ भगवान जब चाहेगा तब हो जाएगा, लेकिन हम कितनी फ्रस्ट्रेशंस में, कितने एंगर में, कितने गुस्से में आ जाते हैं और अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज कितनी गलत चीज़ों में लगा देते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब ही यही है कि जब उसको सही लगेगा वो हमें तब वो चीज़ देगा, ना कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए। और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे लिए बहुत छोटी है या गलत है और वो हमें वेट करा रहा है, तो हमें कुछ बहुत बड़ा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे अपना या तो फेथ लूज़ कर लेते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस टाइम का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते हम लोग? क्यों नहीं सोचते कि जो टाइम उसने हमें अभी दिया है, इस टाइम पे वो हमसे क्या चाहता है? या तो वो हमारी ग्रोथ चाहता है, हो सकता है कुछ स्किल्स वो चाहता है कि हम तब तक डेवलप कर लें, या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता है, या वो हमें अपने आप से कनेक्ट करना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि हम उस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर वो चाहता है कि उस टाइम पे हम सोचें कि क्या जिस चीज़ को हम पाने के लिए इतनी दौड़ कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है। और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, अगर नहीं लगता कि सही है तो अपना डिसीजन चेंज करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है और हमें वेट कराया जा रहा है, तो उस डिवाइन टाइमिंग पे, जो क्रिएटर का टाइम है, हमारा टाइम नहीं, जो क्रिएटर का टाइम है, उस पर फेथ रखो। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग इस समय कलयुग में हैं। जब सतयुग था और जब द्वापर युग और त्रेता युग था, तब बहुत सारे लोग, कलयुग में नहीं करते इतने लोग, अभी भी करते हैं, बहुत सारे ऋषि अभी भी तपस्या करते हैं। लेकिन जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग था, तब भी बहुत सारे लोग, तब तो बहुत ज़्यादा लोग करते थे तपस्या। और कभी हमने देखा कितने कितने साल वो तपस्या करते रहते थे एक वरदान पाने के लिए, सिर्फ एक। क्या वो तब फेथ खो देते थे? नहीं, वो फेथ नहीं खोते थे, वो तपस्या करते रहते थे। तो ये सोचो कि जिस टाइम पे आप वेट कर रहे हो, उस टाइम पे, वो टाइम पीरियड आपका तपस्या का टाइम है। वो तपस्या करते थे, मेडिटेट कर कर, भगवान का नाम लेकर। आप अगर उस तरह किसी पहाड़ की चोटी पे जाके तपस्या नहीं कर सकते तो कोई आपको नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम पे अपना फेथ रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो, अपने प्रेयर्स पे ट्रस्ट रखो, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को पॉजिटिव रखो। बहुत लोग आपको आकर कहेंगे अरे अभी तक तो तेरा काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लेकिन उन सब लोगों की बातों को ये सोच के इग्नोर कर देना कि मैंने अपनी एनर्जी इन लोगों को जवाब देने के लिए नहीं स्पेंड करी। ये सोचना कि मैंने अपनी एनर्जी कुछ पॉजिटिव क्रिएट करने में स्पेंड करनी है, सो दैट जब मेरा डिवाइन टाइम आए उस चीज़ का, तब तक मैं अपनी बहुत ग्रोथ कर चुका हूँ और वो चीज़ें कर चुका हूँ जो शायद, अगर सपोज़ करो आप किसी जॉब को एम कर रहे हो, या अगर आप शादी को एम कर रहे हो और आपकी शादी नहीं हो रही, तब तक आप कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हो या किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें शायद आप जॉब लेने के बाद या फिर मैरिज के बाद नहीं कर सकते थे। वो स्किल्स शायद आप नहीं डेवलप कर सकते थे, इसीलिए आपको टाइम दिया गया। या फिर आप अपनी लाइफ को लेकर सोचो, इसलिए टाइम दिया गया है। हमारे पास ना दौड़ की ज़िंदगी में कंटेम्पलेट करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छुट्टियों पे जाते हैं, घूमते फिरते, लेकिन हम में से बहुत कम लोग कंटेम्पलेट करते हैं कि आज तक हमारी लाइफ कैसे थी और अब जो पैटर्न्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो अपनी लाइफ के पैटर्न स्टडी करो कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। स्पिरिचुअली अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई स्किल डेवलप करने में, अगर आप कोई अपने काम को, जैसे आप किसी जॉब में जा रहे हो, अगर सोचो आप एक MBA हो और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो उस पॉइंट पे आप किन किन चीज़ों में ट्रेनिंग ले सकते हो ताकि कल को जब आप जॉब में जाओ तो आपको एक अलग पोजीशन मिले, आपका एक अलग इंडिविजुअलिटी हो आपकी, जिसको लोग पहचाने कि हाँ भाई इसके पास MBA है लेकिन इसके पास ये भी है। या सपोज़ करो कि आप मैरिज में जा रहे हो और आपकी मैरिज नहीं हो रही और आप अपनी जॉब कर रहे हो, सारी लाइफ कर रहे हो, लेकिन आपकी मैरिज नहीं हो रही और मतलब वीकेंड टाइम है आपके पास, जब आप यही सोचते रहते हो मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी,
टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ ऐसी स्किल्स जो आपको एक बेटर मैरिड पर्सन बनाने में, एक बेटर हस्बैंड या वाइफ बनाने में, या एक बेटर पेरेंट इन फ्यूचर बनाने में, एक बेटर इंसान बनाने में कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, फैमिली ऑर्गेनाइजिंग कोर्सेज होते हैं, कोई कुकिंग कोर्स हो गया, कोई क्रिएटिविटी का कोई कोर्स हो गया, या कुछ अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिखने का, आर्टिकल राइटिंग और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अपना टाइम अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करो। डिवाइन टाइमिंग के बारे में बड़े लोगों ने बोला है कि हाँ भाई, भगवान ने जब चाहा तब हो जाएगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि भगवान ने जब चाहा है तब हो तो जाएगा, लेकिन तब तक तुम अपने आप को ग्रूम कैसे करो, तब तक तुम अपने आप को बेटर कैसे करो। और ग्रूमिंग सिर्फ आउटर लुक्स पे नहीं होती, आप अपनी इनर भी ग्रूम कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इनर ग्रूमिंग अपने आप को किसी ट्रिप पे लेके जाओ। वो 2-4 दिन के लिए होता है, लेकिन उसमें भी, या अगर आप नहीं भी जा सकते, अगर आप अपने घर में भी हो, तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये वो चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स से, नेचर से जोड़ती है। और कुछ नहीं तो वॉक्स पे जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है, अभी ये कोर्स नहीं मिल रहा, अपने बाकी एस्पेक्ट पे, अगर आप मोटे हो तो पतले होने पे ध्यान दो, अगर आप अपनी फ़िटनेस की तरफ नहीं ध्यान देते वो दो, अगर अपने हेल्थ की तरफ नहीं ध्यान देते तो देखो कौन से हेल्दी ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हो। मेरा बेसिक मतलब ये वीडियो बनाने का आपको कोई डेफिनेशन देना नहीं था डिवाइन टाइमिंग की, जो लोग देते ही रहते हैं। अगर आप गूगल पे भी जाओगे आपको डिवाइन टाइमिंग के डेफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस बताना है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ थिंग फॉर लॉन्ग नाउ एंड आई एम स्टिल वेटिंग विद फेथ, बट उस टाइम को मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए करा, और स्पिरिचुअल पोजीशन पे जहाँ मैं हूँ आज, जितने स्किल्स मैंने स्पिरिचुअली डेवलप करे हैं आज, अगर मैं उस समय सिर्फ डिप्रेशन में जाकर, सिर्फ ये सोचकर कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल रही है तो इसका क्या रीज़न है, मतलब ये सोच कर के मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपने स्किल्स डेवलप करे। दूसरी चीज़, एक मैं और ज़रूरी चीज़ आपको एक बोलना चाहूँगी। कई बारी हम किसी चीज़ के लिए बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं और वो हमारी किस्मत में नहीं होती है, तो भी फ़िक्र मत करो। डिवाइन टाइम का तब भी वेट करो, क्योंकि डिवाइन आपको उससे बहुत अच्छी चीज़ देगा, बहुत अच्छी चीज़ देगा, बहुत बड़ी चीज़ देगा। तो अपने उस पेशेंस को, अपने उस फेथ को, अपनी पॉजिटिविटी, अपने ऑप्टिमिस्टिक नेचर को लूज़ नहीं कर डिवाइन टाइमिंग का वेट एक बहुत ही अबंडेंट वे से करो। कुछ क्रिएट करने में, कुछ सीखने में, कुछ मतलब कुछ अपने आप को किसी पोजीशन पे पहुंचाने में करो, सो दैट जब वो टाइम आए तो ना सिर्फ आपकी वो विश पूरी हो, बल्कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हों, आपके अंदर एक ग्रोथ हो, आपका ऑरा एक ऐसी तरह शाइन करे कि आप स्टैंड आउट करो दुनिया में, और लोग कहें कि हाँ, इसको इतनी देर वेट करना पड़ा इस चीज़ के लिए, या इसको ये चीज़ नहीं मिली तो इसको ये मिल गया, या इसको इतनी देर वेट करनी पड़ी ये चीज़ की, लेकिन इसने अपने आप को टूटने नहीं दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये चीज़ जानने के लिए, ये चीज़ सुनने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बेड पे सोने से, लेटने से, डिप्रेशन में सोचने से कुछ नहीं होगा। उठो और अपने लिए एक अच्छा यूटिलाइज़ करो उस टाइम को, जिस टाइम पे गॉड आपको कह रहा है वेट, बिकॉज दैट वेट इज़ फॉर अ पर्पस। अंडरस्टैंड एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड अराउंड यू, क्योंकि एक बंदे को पता चलता है तो वो सबको समझाता है, और आपके थ्रू अगर 10 और लोगों को भी पता चल गया तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एंड आई होप you will try and develop skills and try and develop and contemplate and think कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ नेगेटिव जा रहे हो। उस वेट, उस डिवाइन टाइमिंग में जब, मतलब उस वेट पीरियड में जब तक डिवाइन टाइम नहीं आ रहा। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, and for more such videos you can subscribe to my channel as I said, and for Reiki healings, personalized Reiki healings and personalized tarot readings, spiritual counselings and meditation sessions
फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर और अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।